झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे व अंतिम दिन राजभवन, ईडी और हेमंत पार्ट 2 को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानों के तीर चले। इस दौरान हंगामा होता रहा। रोक टोक से लेकर एक दूसरे पर उंगलियां तक उठी। एक बार तो भाजपा के विधायक सत्ता पक्ष के एक व्यक्तित्व के विरोध में आसन के पास पहुंच गए और नारेबाजी की। बता दें आपको कि पहले दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद में पढ़े गए अभिभाषण से इतर अन्य मुद्दे ही उठते रहे। इस क्रम में दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार गिरने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यहां तक कहा गया कि इसमें राजभवन भी सक्रिय रहा। ईडी के दुरुपयोग के भी आरोप लगे। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के पास बहुमत का अभाव नहीं था। दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनके परिवार के प्रति द्वेष की भावना से सरकार गिराई गई। ना तो गठबंधन में टूट था और ना ही कानून व्यवस्था का संकट। हेमंत को जेल भेजकर केंद्र सरकार ने ईडी का दुरुपयोग किया, लेकिन भाजपा भूल जाती है कि आज मेरी तो कल उनकी भी बारी होगी। हेमंत की गिरफ्तारी राजभवन में हुई। इससे पता चलता है कि सरकार गिराने में राजभवन की भूमिका थी। स्टीफन ने आगे कहा कि ईडी के कहने पर न्यायपालिका और कार्यपालिका को निर्देश दिए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के कई अन्य विधायकों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। वहीं विपक्ष ने कहा कि चंपाई सोरेन की अगुवाई वाली पार्ट 2 सरकार पार्ट 1 की तरह घोटालों की सरकार ना बने। भानु प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पार्ट 1 को ही आगे बढ़ाने की बात कही है। क्या वह कोयला लूट, बालू लूट, जमीन लूट और शराब घोटाला को बढ़ाएंगे? आरोप प्रत्यारोप के बीच भानु और पूर्व मंत्री हफीजुल अंसारी ने एक दूसरे पर उंगली भी उठाई। भानु ने कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं, छाती ठोक कर बोलेंगे।